हाय गाइज, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो, आज का हमारा टॉपिक चलेगा नेचर ऑफ मैटर या स्टेट्स ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर या स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर या स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव्य की प्रकृति या द्रव्य की अवस्थाएं। सामान्यतः जो भी मैटर होता है जो भी वस्तु होते हैं, जिन वस्तुओं के हम संपर्क में आते हैं, छूते हैं या जिनको टच करते हैं, जो हमारे संपर्क में आते हैं, वो द्रव्य से मिलकर के बनी होती है। द्रव्य की सामान्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। अर्थात कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? 3 अवस्थाएं पाई जाती है। 3 अवस्थाएं पाई जाती तो होता है सॉलिड, ठोस, दूसरा लिक्विड द्रव और तीसरा गैस। देखो, हम बात करते हैं गैस के अनुगतिक सिद्धांत के अनुसार द्रव्य छोटे छोटे गतिशील कणों से मिलकर के बना होता है। अर्थात यदि गैस के अनुगतिक सिद्धांत की बात करें तो जो द्रव्य होता है छोटे छोटे गतिशील कणों से मिलकर के बना होता है। अर्थात एक ही पदार्थ 3 अवस्थाओं में रह सकता है। कैसे? हम बात करें, देखो बर्फ़ की बात करते हैं। यदि जल होता है या द्रव होता है, द्रव को ठंडा किया जाता है तो कौन सी अवस्था? बर्फ़, सॉलिड स्टेट। यदि इसको गर्म किया जाता है तो जल में परिवर्तित हो जाता है, और यदि जल को फिर गर्म किया जाता है तो जल वाष्प के अंदर परिवर्तित हो जाता है। यदि जल वाष्प को, गैस को वापस से ठंडा करते हैं तो ये किस में आ जाता है? लिक्विड में, और लिक्विड को फिर से ठंडा करते हैं तो सॉलिड में आ जाता है। नेक्स्ट इनकी देखो गुण देखेंगे, सॉलिड स्टेट के गुण देखेंगे हम। सॉलिड स्टेट के अंदर देखो अणु क्या होते हैं? पास पास पाए जाते हैं। जो भी ठोस अवस्था होती है उसके अंदर अणु पास पास पाए जाते हैं। अंतराणु स्थान होते हैं बहुत कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट, घनत्व भी क्या होता है इनका? अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट, अत्यधिक सुव्यवस्थित रिंग क्रिस्टल होते हैं। अर्थात जो क्रिस्टल होते हैं वो भी क्या होते हैं? अर्थात सुव्यवस्थित त्रिविम क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं, जो कि जालक को क्या करते हैं? सुदृढ़ता से, अर्थात जालक को सुदृढ़ता से बंधे रहते हैं। जालक से सुदृढ़ता से बंधे रहते हैं। नेक्स्ट, ठोस के अणुओं के मध्य दूरी भी क्या होती है? कम होती है। अणु क्या पाए जाते हैं? पास पास पाए जाते हैं। अर्थात ठोस के अणुओं के मध्य दूरी कम होने के कारण इनमें स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होता है? बहुत अधिक पाया जाता है। अर्थात ठोस के अणु होते हैं वो पास पास पाए जाते हैं, दूरी कम पाई जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होता है? अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठोस का जो आयतन और आकृति होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। आयतन भी क्या होता है इनका? निश्चित होता है, और आकृति भी क्या होती है? निश्चित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट, अर्थात नंबर 2 की बात करते हैं, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट देखो, इसके अंदर जो अणु होते हैं वो पास पास तो होते हैं, और अंतराणु के स्थान भी क्या होता है? अर्थात कम घेरते हैं। लेकिन द्रवों का जो घनत्व होता है, वो ठोसों की तुलना में क्या होता है? कम पाया जाता है। ठोसों की तुलना में कम पाया जाता है। नेक्स्ट, इनके अणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण बल क्या होता है? कम पाया जाता है। ठोसों की तुलना में जो आकर्षण बल होता है वो क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द्रवों को यदि हम गर्म करते हैं तो गर्म किए जाने पर ठोसों की अपेक्षा प्रसार क्या होता है? इनके अंदर अधिक पाया जाता है। अर्थात इनको गर्म करते हैं तो ठोसों की अपेक्षा इनके अंदर जो प्रसार होता है वो क्या होता है? अधिक पाया जाता है। द्रव में अणु व्यवस्थित रहते हैं, परंतु एक सीमा के अंदर ही एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं? फिसलते हैं। अर्थात जब एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं तो अर्थात ये कहें, जिस पात्र के अंदर हम द्रव को लेते हैं तो जितना बड़ा आकार पात्र का होता है द्रव उतना ही आकार घेर लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द्रवों में तरलता का गुण पाया जाता है। अर्थात ये लिक्विड नेचर, तरलता का ये इनके अंदर गुण पाया जाता है। और द्रवों का जो आयतन निश्चित होता है, लेकिन इनकी जो आकृति होती है वो क्या होती है? अनिश्चित होती है। आकृति क्या होती है?
अनिश्चित होती है। नंबर तीसरी स्टेट की यदि हम चर्चा करते हैं तो होती है गैसियस स्टेट। देखो गैस स्टेट की हम बात करते हैं, अणु अत्यधिक क्या होते हैं, दूर दूर पाए जाते हैं। इनके अंदर जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल होता है बहुत कम पाया जाता है, अर्थात अधिक स्थानीय घेरते हैं। अर्थात जिस पात्र में इनको डाला जाता है पूरे के पूरे पात्र के अंदर ये क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, बहुत अधिक स्थान घेरते हैं। नेक्स्ट संविडिता इनके अंदर क्या होती है, सर्वाधिक पाई जाती है। अर्थात जिस पात्र में हम लेते हैं इनको, यदि इनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, संपीड्यता का इनके अंदर क्या पाया जाता है, बहुत अधिक गुण पाया जाता है। नेक्स्ट अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, क्षीण होता है, बहुत कम आकर्षण बल पाया जाता है, या फिर तीक्ष्ण आकर्षण बल पाया जाता है। एक दूसरे के पास में जो अणु होते हैं एक दूसरे के पास में आते हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, कम होता है। गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही इनकी आकृति निश्चित होती है। तो यहाँ पर हमने देखे हैं कि मैटर की जो अवस्थाएं होती है, अर्थात द्रव की जो अवस्थाएं होती है कितनी होती है, 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तीनों की यहाँ पर हमने चर्चा की है। सॉलिड स्टेट क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट क्या होती है और गैसियस स्टेट क्या होती है, इन तीनों को हमने यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।